संतों के संग बैठ के, भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का। सुमिरन को कीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। मिलता है बड़ी, मिलता है बड़ी भाग्य से, मिलता है बड़ी भाग्य से, मिलता है बड़ी भाग्य से, मिलता है बड़ी भाग्य से। संतों का ये संग, संतों का ये संग। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। सुंदर है नाम, नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का। सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। जग के बीच में, इस जग के बीच में आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार। इस जग के बीच में रिश्ता तो श्री राम से, रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का। सुमिरन तो कीजिए, सुमिरन तो कीजिए।
के भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। भक्तों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। भूला अगर श्री राम को, भूला अगर श्री राम को पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हृदय सहस्रपादाच निरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। भटवा में कथा चल रही है ना। सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वतस्मृत्वारोहति एतावानस्य महिमा तु जयस्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्या भवत् पुनः ततो भगवन् व्यक्राम शासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंहभिः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि किं प्रजां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री वेदांती जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मानस पीठ खजूरी ताल की जय। पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री स्वामी राम भूषण दास जी महाराज की जय हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम लालाचार्य जी महाराज की जय हो। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आज मैं अपने गुरु स्थान मानसपेट खजूरी ताल, जहाँ पर मैंने दीक्षा लिया था सन 65 में, इस स्थान को हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी जो अयोध्या श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट में निवास करते थे, अपने गुरु पूज्य स्वामी राम वल्लभासन जी महाराज के आदेश से सन 1918 ईस्वी में अयोध्या से चलकर इस स्थान पर पहुँचे थे और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की उन्होंने आराधना किया और उनके परिणाम स्वरूप खजूरी ताल में भगवान श्री सीताराम जी की राधा कृष्ण की स्थापना हुई। इस स्थापना में हमारे अयोध्या के पूज्य पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम पूज्य श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज, मानस मार्तंड रामायणी श्री प्रेमदास जी महाराज, लक्ष्मण किलाधीश पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज और भारत के अन्य तीर्थों से भी
हजारों संत और महात्मा लोग आए थे। उनकी उपस्थिति में भगवान श्री सीता राम जी की और राधा कृष्ण की तथा हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से यहाँ आश्रम लगातार चलता आ रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री रामभूषण दास जी महाराज 1935 में खजरी ताल आए और उन्होंने यहाँ पर आकर दीक्षा ग्रहण किया और दीक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ के कार्यभार को संभाला। परिणाम ये हुआ कि अपने गुरु के नाम पर पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के नाम पर रामलीला मंडली की स्थापना किया। और ऐसी रामलीला मंडली शायद विश्व में नहीं होगी जिस रामलीला मंडली में जो राम काम करते थे, ऐसे राम जिन्होंने ऐसे धनुष को तोड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जिसमें कुछ लोगों ने लोहे के राड बना करके दे दिया था धनुष में, लेकिन उस धनुष को भी राम जी ने तोड़ दिया था। यह वह स्थान है जहाँ पर रामलीला जाती थी। वहाँ के सिनेमा हॉल बंद हो जाते थे, लाखों लोग उस लीला को देखने के लिए उपस्थित होते थे और उस लीला को देखने का सौभाग्य हमको अपनी जन्मभूमि गुड़ में मिला था। और सन 64 में गुड़ में जो रामलीला मंडली गई थी, उसी रामलीला मंडली में पूज्य महाराज जी के साथ हमारे अनुज ब्रिजलाल त्रिपाठी भी यहाँ पर आकर के राम के स्वरूप को ग्रहण किया था। और उसके बाद मैंने भी यहाँ कर दीक्षा ग्रहण किया था। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद पूज्य महाराज श्री की कृपा से मैं सीधे अयोध्या चला गया था। और अयोध्या में विद्या अध्ययन करने के बाद जब मैं खजरी ताल लौटा तो खजरी ताल का कायाकल्प हो चुका था और आज भी दिनों दिन इसका कायाकल्प होता जा रहा है। हमारे पूज्य महाराज के शिष्य श्री राम लालाचार्य जी महाराज कुंभ मेले के अवसर पर, जिनको हमारे देश के संतों ने जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया, आज वो इस स्थान के महंत और मानस पीठ खजरी ताल के विशेष शुभचिंतक के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर इनको यहाँ का महंत बनाया था। संयोग से जब यहाँ के इतिहास के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे पता चला, त्रेता में जब भगवान राम अयोध्या से चले थे 14 वर्ष जंगल के लिए, तो चित्रकूट में 12 वर्ष निवास करने के बाद भगवान राम सरभंग मुनि के आश्रम में आए और सरभंग मुनि के आश्रम में आने के बाद फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। सुतीक्ष्ण के आश्रम में बहुत दिनों तक निवास किए और इसके बाद सुतीक्ष्ण ने बताया कि यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद सुदर्शन जी का एक आश्रम पड़ेगा, इसके बाद अगस्त जी के भाई का एक आश्रम मिलेगा। इसी रास्ते से प्रभु राम आए थे और इस आश्रम में एक दिन उन्होंने निवास किया था, एक रात्रि निवास किया था और इसके बाद यहाँ से आगे प्रस्थान किए थे। ये मैंने वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से पढ़ा है। इसलिए स्थान भगवान श्री राम के मंगलमय दिव्य चरणारविंदों से अर्चित, चर्चित और पूजित है। इस स्थान पर हजारों वर्षों से लाखों लोग आकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव के इस पवित्र तपोभूमि में एक उत्सव मनाया जा रहा है, शताब्दी महोत्सव। जिस शताब्दी महोत्सव में हमारे परम पूज्य श्री पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, परम पूज्य श्री हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामभूषण दास जी महाराज और हमारे सबसे बड़े गुरु भाई अधिकारी जी श्री रामप्रिय दास जी महाराज, इन सब की स्मृति में एक शताब्दी समारोह का आयोजन 14 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक इस आश्रम में मनाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। हम देश की जनता से विशेष निवेदन करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। देश के साधु संतों से भी मेरा निवेदन है, देश के महात्माओं से, देश के महामंडलेश्वरों से, देश के सभी जगत गुरुओं से निवेदन है कि इस पवित्र स्थान पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा, जो चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जिनको हम लोगों ने अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस दास जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के आशीर्वाद से उनको हम सब लोगों ने दिगंबर अखाड़ा में
जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। और आज सौभाग्य से उनका समय इस स्थान पर राम कथा करने के लिए हुआ है। वो 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक इसी आश्रम में आ करके भगवान श्री राम की पावन कथा यहाँ के राम भक्तों को सुनाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों लोग, मुझे पता चला जबलपुर से, रीवा से, मैहर से, कटनी से, अमरपाटन से, शहडोल से, उधर उमरिया से, उधर तीर्थराज प्रयाग से, चित्रकूट से, वाराणसी से, भोपाल से और पन्ना से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, सब जगह से लोग हजारों की संख्या में खजुरीताल 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेंगे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश के पूज्य सभी संत लोग भी इस आश्रम की इस व्यवस्था को देखने के लिए और संत सम्मेलन के लिए चारों ओर से आ रहे हैं। हमारे अयोध्या के श्री बिंदु गाद्याचार्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज भी आ रहे हैं। जगतगुरु स्वामी श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज भी यहाँ पर जो मिथिला पीठाधीश्वर हैं उनका भी शुभागमन होने जा रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे चित्रकूट के स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का भी शुभागमन हो रहा है। अयोध्या तुलसीदास छामनी के महंत जनार्दन दास जी महाराज का भी शुभागमन हो रहा है। और हमारे गुरु कारकनी आश्रम के पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, जिनके साथ मैं वाराणसी में दक्षिणामूर्त संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता था, सौभाग्य से उनका भी शुभागमन खजुरीताल में होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का भी शुभागमन हो रहा है। और हमारे श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के महंत श्री राम शंकर दास जी महाराज का भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। और अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री संत सन्न जी महाराज छपरौर, जो हमारे मैहर खाना के महंत थे, वो भी आ रहे हैं। और उनके कृपा पात्र शिष्य जो इस समय श्री जगतगुरु श्री सियाराम शरण जी महाराज का भी शुभागमन हो रहा है। योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज का भी शुभागमन हो रहा है। हमारे राम बल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या जो हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ के अधिकारी श्री राजकुमार दास जी का भी शुभागमन होने जा रहा है। और निर्वाणी यानी के महंत श्री धर्मदास जी महाराज का भी शुभागमन होने जा रहा है। तथा जगतगुरु द्वाराचार्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज का भी शुभागमन श्री वृंदावन से यहाँ होने जा रहा है। परम पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा, उनका भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। और हमारे श्री राम हर्षण कुंज के महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज का भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। तथा हमारे परम प्रिय मित्र सापाठी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज राजस्थान रेवासा के जो मठाधीश है महंत हैं, उनका भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। और हमारे डॉक्टर श्यामदास जी महाराज जबलपुर के शिष्य श्री नरसिंहदास जी महाराज गीता धाम जबलपुर से भी उनका शुभागमन हो रहा है। और श्री लोढ़ा सिद्ध जी महाराज सिहोरा वाले, उनका भी शुभागमन हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार का भी शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। ये सभी संत महंत लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। हम देश की जनता से निवेदन करेंगे कि जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो आज हमारे इस देश के सबसे बड़े विद्वानों में जिनकी गणना है, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस के अद्वितीय विद्वान और प्रवक्ता भी हैं, उनकी कथा कई बार मैंने सुना है। वो मेरे साथ काशी में विद्याध्ययन करते थे, तब से मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। बाह्य नेत्र न होने के बाद भी अंतर्दृष्टि से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है। और इन सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो उसका निचोड़ किया है, अभी तक वर्तमान समय में आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी को छोड़कर अन्य किसी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने वेदों पर भाष्य नहीं किया है। लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने वेदों पर भाष्य किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर भाष्य किया है, गीता पर भाष्य किया है, उपनिषदों पर भाष्य किया है। और उन्होंने रामचरितमानस का जो गीता प्रेस में रामचरितमानस लिखी गई थी, उसका कुछ संशोधन भी उन्होंने किया है। और इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला, फिर भी वो कोर्ट से विजयी घोषित हो गए। आज संयोग से और सौभाग्य से
हम सब लोगों के निवेदन पर, आप सब लोगों के निवेदन पर, आप सब लोगों की भावनाओं को देखकर उन्होंने इस आश्रम में आकर भगवान राम की पावन कथा सुनाने का हम सब लोगों को जो वचन दिया है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, देश की जनता से निवेदन करूंगा, मंगलमय दिव्य भव्य कार्यक्रम 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक खजरीताल मानस पीठ में होने जा रहा है। उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामललाचार्य जी महाराज ने सबको आमंत्रित किया है, देश के पूज्य सभी संतों को आमंत्रित किया है, और जिन संतों का नाम हम लोग नहीं जानते, ऐसे संतों से भी मेरा निवेदन है कि उनको भी इस आश्रम में आकर के जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की पावन कथा सुनना चाहिए। मैं आज अपने गुरुद्वारा खजरीताल के इस पावन प्रांगण में, जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम भूषण दास जी महाराज विराजमान रहते थे, आज उस स्थान पर जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में श्री रामललाचार्य जी को देखकर और इस आश्रम की सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखने के बाद मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैंने जो कल्पना किया था पूज्य महाराज जी के रहते हुए, आश्रम की ऐसी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामललाचार्य जी महाराज ने उसी प्रकार और हमारी कल्पनाओं से भी परे मंगलमय दिव्य स्थान की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक आप और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामललाचार्य जी महाराज हैं। श्री रामललाचार्य जी महाराज ने 1 साल से इस कार्यक्रम का प्रचार जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, सब जगह भक्तों से कह रहे हैं। और मेरा विशेष आग्रह है आप सब लोगों से, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में, जहाँ पर भगवान श्री राम जी त्रेता में आकर के एक रात्रि निवास किए थे और यहीं पर उन्होंने फलहार किया था। यहाँ पर पहले जंगल था, जंगल में वृक्षों में जो फल फूल लगे हुए थे उनका सेवन किया था। यह वह दिव्य स्थान है जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज ने भी यहाँ पर विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराया था। यह वह भी स्थान है जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके आज संपूर्ण देश में राम भक्ति का प्रचार करके पूज्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज ने भी जो काम किया है, इसी भूमि के धूलि का आशीर्वाद है। पूज्य हमारे श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जो हमारे दादा गुरु जी थे, उनके वो कृपा पात्र थे। राम मंत्र की दीक्षा उन्हीं से उन्होंने प्राप्त किया था, और उस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि सारे देश में हजारों लाखों शिष्यों ने उनके साथ में आकर के समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम सब गुरु भाई लोग, शिष्य प्रशिष्य लोग मिलकर सारे देश के संतों से निवेदन करूँगा, वे सभी लोग भगवान राम की इस पावन भूमि में, जो अर्चित भूमि है, चर्चित भूमि है, राम जी के चरणों से चिन्हित भूमि है, इस भूमि में आकर 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की मंगलमय दिव्य कथा सुधा का आस्वादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीरामभूषण समारंभां श्रीवसिष्ठ भवन मध्यमां श्रीरामविलास देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मैं आज अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु आश्रम मानसपीठ खजरीताल की पावन पुण्य भूमि में आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आगामी 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शताब्दी समारोह एक महामहोत्सव के रूप में होने जा रहा है, उसके लिए मैं क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन, श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवत प्रेमियों से आग्रह करूँगा कि जो हमारे परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामललाचार्य जी महाराज शताब्दी समारोह के प्रयास में लगे हुए हैं, उनके प्रयास में हम सबका भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जो जिस प्रकार जिससे बन सकता है उस प्रकार का योगदान देकर महापुरुषों के इस शताब्दी समारोह में सबसे विशेष सहयोग
तो मैं समझता हूँ यह होगा कि यहाँ पर पूज्य स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी की जो मंगलमय दिव्य उनकी अजस्त्र वाणी से राम कथा का पावन प्रवाह होने वाला है, उसको श्रवण करके और जो भी हमारे शरीर से आश्रम में आए हुए संतों महात्माओं की अतिथियों की जो सेवा हो सकती है, उसके लिए हम जो लोग व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों से अर्चित चर्चित ये पावन भूमि, जहाँ पर एक रात्रि भगवान श्री राम ने विश्राम किया था, आज उस पावन भूमि को हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामललाचार्य जी महाराज अपने तपोमय दृष्टि से, ज्ञानमय दृष्टि से इस आश्रम को अपने गुरुदेव भगवान के कल्पना अनुसार, उनके सपनों के अनुसार इसको मूर्त और साकार रूप में देने के लिए लगे हुए हैं। मैं भगवान रामलला से, अयोध्यानाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका ये जो प्रयास है जनता जनार्दन की ओर से, यहाँ के क्षेत्रीय जनमानस की ओर से, उसमें पूज्य जगत गुरु जी के सपनों का ये मंदिर मानसपीठ खजूरीताल समाज के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत, धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है और आगे भी अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। मैं इसकी कामना भगवान रामलला के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। तानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानसपेट खजूरीताल की जय। पूज्य वेदांती जी महाराज की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री मानसपेट खजूरीताल आज से ही नहीं बल्कि लाखों वर्ष प्राचीन काल से यह तीर्थ स्थल रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूज्य वेदांती जी महाराज के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि यह तीर्थ स्थल आज से नहीं लाखों वर्षों से है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुदर्शन मुनि का प्राचीन काल में यह आश्रम था, जहाँ पर असंख्य पिप्पली के वृक्ष थे। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से चल करके भगवान श्री राम यहाँ पे एक रात्रि विश्राम किए थे और यहीं से अगस्त महामुनि के आश्रम में प्रस्थान किए थे। श्री रामावतार श्री राम पथ गमन का जो उन्होंने चयन किया है, तो उस चयन के अनुसार भी यहाँ से थोड़ी दूर पे गिधैला नाम की एक जगह है जिसको उन्होंने चिन्हित किया है। उस काल में हो सकता है कि उनका दिमाग इधर मन ना गया हो, यानी वृत्ति इधर मन के द्वारा ना सोच पाए हों। अभी वह मुझे वचन दे चुके हैं कि इसको भी उस पर अपने जोड़ेंगे। पूज्य वेदांती जी महाराज की अगुवाई में, उनके आदेश से ही हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि इस आश्रम के मानसपेट खजूरीताल के हमारे बीच में सबसे बड़े, हम सबसे बड़े श्री पूज्य वेदांती जी महाराज ही हैं और उनकी आज्ञा से यह शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम समायोजित कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री इतने व्यस्तम समय में भी, अभी यद्यपि रीवा से कुछ दूर आगे आपका कार्यक्रम, आपकी कथा चल रही है, तो आज आपके यहाँ चरण पड़े हैं और आपकी कृपा से आज से ही हम इसे पूर्ण रूपेण से गति प्रदान कर रहे हैं। आपके चरण पड़ने से और आपके दिशा निर्देश से आपने निरीक्षण कर लिया है कि कहाँ पे क्या होना है। उस गति से हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। पूरे देश के साधु संतों के लिए हमने आवाहन किया है, आहूत किया है उनको पत्र के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, स्वयं जा कर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। और जिसे हम नहीं भी बोल पाए तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वह पधारें और पूज्य वेदांती जी महाराज की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम जो समायोजित है, स्वामी श्री अनंत विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा, प्रातःकाल की वेला में यज्ञ का कार्यक्रम एवं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का समायोजन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बीच में चाहे पवन तिवारी जी हों, चाहे शहनाज अख्तर जी हों, निकुंज कामरा जी हों, ऐसे राष्ट्रीय जो गायक हैं एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी है। फिल्म से भी कुछ लोग उनके वहाँ से आ रहे हैं, हस्तियाँ आ रही हैं। इसमें राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि पूज्य वेदांती जी महाराज के अध्यक्षता में जो यह कार्यक्रम समायोजित है, तो अनेक साधु संतों के दर्शन भी करें, आशीर्वाद भी लें और यहाँ पे जो भी रूखा सूखा प्रसाद है इसको ग्रहण करें। सभी से जय श्री राम।